आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि जब हमारे लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होती है तो किस तरीके के चेंजेस आप अपने लाइफ में देखते हैं, या फिर दूसरे लैंग्वेज में कहूँ तो वो क्या साइंस हैं जिनके थ्रू आप जान सकते हैं कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, या फिर कुंडलिनी अवेकनिंग आपकी ट्रिगर हो चुकी है और आप उस प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू हो रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो वियर्ड चीज़ें हो रही हैं उन सब को देखते हुए आप इस समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो बेसिकली कुंडलिनी एनर्जी है क्या? स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब हमारी शुरू होती है दैट मीन्स कि हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी है। अब वो किसी भी रीज़न से हो सकती है, किसी भी ट्रॉमेटिक कंडीशन के कारण हो सकती है आपके लाइफ में, किसी लव वन के लॉस के कारण, या फिर कोई फाइनेंशियल लॉस, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद हो। ओके, तो कुंडलिनी एनर्जी एक डोर्मेंट लाइफ एनर्जी है जो कि बेस ऑफ द स्पाइन में कॉइल्ड फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ अ स्नेक से हम कुंडलिनी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुंडलिनी एनर्जी बेस ऑफ द स्पाइन में कॉइल फॉर्म में बैठी हुई है। ओके, तो जब आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग ट्रिगर होती है तो किस तरीके के साइंस एंड सिम्टम्स आपके लाइफ में आप फील करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो साइन एंड सिम्टम है वो ये है कि आपको ऐसा फील होगा जैसे थिंग्स जो हैं आपके लाइफ में, सारी चीज़ें आपके लाइफ में बिखरी जा रही हैं, बिल्कुल फॉलिंग अपार्ट हो रही हैं। सब चीज़ ऐसा लगेगा जैसे गलत जा रही है। आपको ऐसा फील होगा आप अपने लाइफ के क्रॉस रोड पर आ गए हैं जहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को लेके प्रॉपर चॉइस करना बहुत ज़रूरी है। आपकी ओल्ड हैबिट्स जो हैं वो रिव्यू के लिए आपके सामने आएंगी। बहुत सारी आपकी ओल्ड हैबिट्स ऐसी होंगी जिनको आपको ठीक करना पड़ेगा, चीज़ों को बेटर तरीके से अपने लाइफ में करने का, अपने अकॉर्डिंग, ताकि आपकी लाइफ आगे बेटर हो सके। इसका आपको लाइफ से ये मौका मिल रहा है, सेकंड चांस मिल रहा है लाइफ को लेके। फ्रेंड्स, क्लोज रिलेशनशिप्स जितनी भी हैं सब बिखरने लगेंगी अचानक। इट इज़ अ टाइम ऑफ मेजर अपहीवल्स इन योर लाइफ। मतलब कुछ मेजर चेंजेस आते हैं इस टाइम पे आपके लाइफ में, और ऐसी चीज़ें जो कि अलाइन नहीं है आपके सोल पर्पस से वो आपके लाइफ से धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। और ऐसे टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं उन्हें रेजिस्ट करने की जगह बस फ्री फ्लो के साथ बहते जाइए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा रेजिस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप पेन फील करेंगे। तो कुल मिला के फर्स्ट साइन ये है कि आपको ऐसा लगेगा कि सारी चीज़ें आपके लाइफ में फॉल अपार्ट कर रही हैं, सब कुछ बिखर सा रहा है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपकी ओल्ड हैबिट्स हों, पैटर्न्स हों, बिहेवियरल पैटर्न्स हों, चाहे ओल्ड रिलेशनशिप्स हों जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स हों। जो भी चीज़ें हैं जो कि आपके लाइफ को, आपके सोल पर्पस को सर्व नहीं करती हैं, वो सब धीरे धीरे चेंज होने लगेगा आपके लाइफ में। ठीक है, देन द सेकेंड साइन इज एंग्जाइटी और डिप्रेशन। एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ें ऑकर होने लगती हैं आपके लाइफ में अचानक से। आप ऐसा फील करेंगे कि आप बात बात पे बहुत ज़्यादा एंग्जियस हो जाते हैं, छोटी सी बात के लिए बहुत ज़्यादा वरी करते हैं, डिप्रेसिव थॉट्स होने लगते हैं आपके, सीवियर इमोशनल ब्रेकडाउन, ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे होते हैं। इतना ज़्यादा स्ट्रेस और पेनफुल एक्सपीरियंसेस से आप गुजर रहे होते हैं अपने लाइफ में कि उसके कारण कहीं ना कहीं एंग्जाइटी और डिप्रेशन आपके लाइफ में
आ जाता है। काफ़ी ज़्यादा विविड ड्रीम्स आप देखने लगते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस लेवल काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे एकदम से बिखरा हुआ होता है। आपको कुछ समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कुछ लोगों की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है एंग्जाइटी और डिप्रेशन के कारण कि उन्हें मेडिकेशंस पे आना पड़ता है, और आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो आपके अंदर किसी तरीके के साइकोलॉजिकल इश्यूज डिटेक्ट कर सकते हैं। जब कुंडलिनी एनर्जी बेस ऑफ द स्पाइन से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करती है तो वो एक मेंटल इलनेस की तरह लगती है इन द स्टार्टिंग, है ना। बट इस टाइम पे आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे इस तरीके से सोचने की जगह ज़रूरी है कि आप बैलेंस होने की कोशिश करें, अपना स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की कोशिश करें और हायर वाइब्रेशंस में जाने की कोशिश करें। कुछ तरीके के फिजिकल सिम्टम्स भी आपको दिखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी में आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन सेंसेशंस फील होना, वाइब्रेशंस फील होना, मसल्स का ट्विच होना अचानक से, जैसे सोते सोते आपके पैर में कुछ ट्विचिंग फील होना, राइट। आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस होना, कुछ लोगों को ये भी होता है। ये सब इस कारण से होता है क्योंकि आप एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेड इलनेसेस निकल कर बाहर आती हैं, क्योंकि कुंडलिनी अवेकनिंग का प्रोसेस कहीं ना कहीं हमारा पास्ट कर्मास का जो बैगेज है उसे भी क्लियर कर रहा है, हमारी फुल बॉडी माइंड और सोल की क्लींजिंग कर रहा है। तो इसके साथ साथ कुछ इलनेसेस भी बाहर निकल कर आती हैं बॉडी में। कुछ लोगों को अगर ज़्यादा ब्लॉकेजेस होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पेन्स, बॉडी एक्स फील होते हैं। उसके बाद फोर्थ साइन कुंडलिनी अवेकनिंग का ये है कि आपको अंदर से एक अर्ज आती है कि हमें कुछ न्यू चीज़ों को ट्राई करना चाहिए। जैसे कि आप कोशिश करते हैं अपने करियर्स को चेंज करने की, न्यू इंटरेस्ट डेवलप करते हैं अपने अंदर, अच्छी डाइट्स, बेटर डाइट को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे आप कुंडलिनी अवेकनिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, अपने आप ही अंदर आपके मन में अपने अंदर से ही आता है कि मुझे कुछ नया करना है, नई तरीके की हेल्दी डाइट लेनी है, एक्सरसाइजेस करनी है। कुछ रिलेशनशिप्स जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आप उन्हें पीछे छोड़ने लगते हैं या फिर उनसे अपने आप ही थोड़ा डिटैचमेंट आपको होने लगता है। और आप मेन थिंग कि आप आंसर्स खोजने लगते हैं सब तरीके की चीज़ों को लेकर, जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेके आप आंसर्स खोजने लगते हैं कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। आप गाइडेंस के लिए इधर उधर ढूंढने लगते हैं, गूगल करने लगते हैं चीज़ों को लेकर। ऑब्वियसली यूट्यूब भी बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो हमें इस टाइम पर यूट्यूब पे अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि हर कोई ट्रस्टवर्दी नहीं होता, तो प्लीज़ ट्रस्टवर्दी सोर्सेस के पास ही जाइए। हर चीज़ को डबल चेक करना ज़रूरी है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। ओके, आपके मन में ऐसा आ सकता है कि आपको कुछ न्यू हॉबी ट्राई करना है, कोई न्यू क्लास ज्वाइन करनी है। आप हो सकता है योगा सीखना चालू कर दें, अपने आप मेडिटेशन करना चालू कर दें, न्यू फ्रेंड्स बनाने लगें। आपके अंदर एक स्टेज के बाद अपने आप ही एक न्यू डेवलप प्रोफाउंड करेज और डिटर्मिनेशन आने लगता है कि आपको अब अपने लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने हैं। इसके अलावा आपको नेक्स्ट साइन ये हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड फेवर्स मिलने लगें एक टाइम के बाद, सिंक्रोनिसिटीज़ मिलने लगें, हेल्प आने लगे अनएक्सपेक्टेड जगहों से जहाँ से आपने कभी सोचा भी ना हो। अचानक कोई आके आपको कुछ गाइडेंस दे जाए जो आपके बहुत काम आए। अलग अलग सोर्सेस से आपको वो गाइडेंस मिल जाए जो आपको इस टाइम पे अपने लाइफ में करने की ज़रूरत है, अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और ईजी और बेटर बनाने के लिए।
आपको अचानक एंजल से हेल्प मिलती है, नेचर से आप ज़्यादा कनेक्ट करने लगते हैं, नेचर्स के थ्रू भी आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ मिलती हैं। एंजल नंबर्स तो ऑफकोर्स आपको दिखते ही हैं, बटरफ्लाइज दिखती हैं। तो ये सब चीज़ें, और ड्रीम्स के थ्रू भी ऐसे साइंस एंड सिंबल्स मिलते हैं जिनको डिकोड करके आप पता कर सकते हैं कि अभी आपके साथ प्रेजेंटली क्या चल रहा है। और आपको कभी कभी ड्रीम्स हमें ये भी गाइड करते हैं कि आपको आगे और क्या करने की ज़रूरत है अपने इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। अनएक्सपेक्टेड फेवर्स अपने आप आपके पास आने लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। आपकी इवन एक्सटर्नल सराउंडिंग से और इनर वर्ल्ड से तो हो ही जाते हैं, और जो आपके आसपास का एटमॉस्फेयर है, आपकी सराउंडिंग्स हैं, जो आसपास के लोग हैं, इवन मीडिया, इन सब चीज़ों से आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव फील करते हैं। आप कुछ लोगों की कुछ हैबिट्स के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। आपकी बॉडी जंक फूड टॉलरेट करना बंद कर देती है। और ये जो चेंज है वो सिर्फ एक वे में नहीं, फिजिकल, मेंटल प्लस स्पिरिचुअल, हर तरीके से आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। आपकी बॉडी जंक फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाती है प्रॉपरली। ज़्यादा जंक फूड आप खाते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरे लोगों की गॉसिप्स, नेगेटिविटी, ये सब चीज़ें आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और आपको पसंद भी नहीं आती हैं। ऐसे लोगों से आपका मन करता है कि काफ़ी दूरी बना लें, और ऐसे लोगों की नेगेटिविटी जो है आप झेल नहीं पाते। इसके अलावा न्यूज़ चैनल पे आप जानते ही हैं कितनी नेगेटिव न्यूज़ेस परोसी जाती हैं हम सबको। तो ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अनबियरेबल हो जाते हैं। और जो इवन टीवी पे जो शोज़ वगैरह भी आते हैं उनमें जो उल्टी सीधी चीज़ें दिखाई जाती हैं वो भी आपके लिए, वो कंटेंट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अनबियरेबल हो जाता है। आप उसके तरफ भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। न्यूज़पेपर हो, चाहे मूवीज़ हो, चाहे टीवी हो, हर तरीके की चीज़ों को लेके आप काफ़ी ज़्यादा, हर तरीके के कंटेंट और नेगेटिविटी को लेके आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। देन नेक्स्ट साइन इज़ कि आप लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लेने लगते हैं। खुद ही अंदर से आपको ये प्रेरणा मिलने लगती है कि हमें अपने लाइफ को बेटर करने के लिए लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है, और आप ऐसे डिसीजंस लेने लगते हैं। और वो इस तरीके से होता है, आप अपनी बेटर ग्रोथ के लिए, अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए आप सीरियस कमिटमेंट में जाने लगते हैं खुद के साथ। आप ये फाइनली डिसाइड कर पाते हैं कि आपको वो टॉक्सिक रिलेशनशिप पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। आप धीरे धीरे सीख जाते हैं लोगों को ना कहना, जो आप पहले नहीं कह पाते थे। किसी भी तरीके के एडिक्शंस और नेगेटिव हैबिट्स आपके अंदर होती हैं तो आप वो धीरे धीरे अपने आप छोड़ने लगते हैं। आप अच्छे और हेल्दी फूड कुक करना सीखने लगते हैं, बनाने लगते हैं, और हेल्दी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा आप रिस्क लेना चालू कर देते हैं, जो शायद कुछ लोग पहले ना ले पाते हों, लेकिन अब उनमें वो करेज आ जाता है कि वो रिस्क ले पाएँ। प्रोक्रेस्टिनेशन, आप धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है कि आप कितना प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। चीज़ों को करने की जगह बस सोचते रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और एक्शंस नहीं लेते हैं। लेकिन अब आप में वो रिस्क लेने की वो करेज आ जाता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन भूलकर एक्शन लेना चालू कर देते हैं, और आप एक तरीके से लाइफ में एक स्टूडेंट भी बन जाते हैं। हर जगह से जहाँ से हो सके आप नॉलेज गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। आप चीज़ों को लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डीपली ऑब्ज़र्व करते हैं, डीपली थिंक करना चालू कर देते हैं, दूसरों को जज करना चालू कर देते हैं, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाता है कि जब तक हर चीज़ में आप दूसरों को जज करेंगे, लोग भी आपको जज करेंगे। तो सबसे पहले आपको खुद ही लोगों को जज करना बंद करना पड़ेगा। तो आप लोगों को जज करना
बंद कर देते हैं। आपको ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं कि हर कोई अपनी जगह अच्छा होता है। बस कुछ हैबिट्स हैं उनको जो इस प्रेजेंट टाइम में कुछ गलत करवा रही हैं, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। आपको धीरे धीरे लाइफ की मीनिंग समझ में आने लगती है। आपकी बॉडी और माइंड हील होना स्टार्ट हो जाता है। आपको अंदर से एक एनर्जी का रश फील होने लगता है, खूब बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होने लगती है अपने अंदर। जो आपको पहले फेटीक लगता था, बार बार पानी पीने की इच्छा होती थी, आपकी स्लीप हैबिट्स जो ख़राब हो गई थी, बहुत इरेगुलर हो गई थी, वो सब धीरे धीरे चेंज होने लगता है। आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं कि कभी भी उठकर आप कोई भी काम कर सकते हैं। इस तरीके से आपके अंदर चेंजेस आने लगते हैं। वो फैटीग जो आपको पहले था, जो थकान हमेशा लगती थी, किसी भी चीज़ को करने का मन नहीं होता था, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जाने लगती हैं जैसे जैसे आपकी बॉडी, आपकी सोल, आपका माइंड हील होने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट साइन ये है कि आपका इंट्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने लगता है। आपका इंट्यूशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि आपको समझ में आने लगता है कि आप जो ड्रीम्स में चीज़ें देख रहे हैं वो सही हो जाती हैं। कुछ थॉट्स अचानक आपके मन में पॉपअप होते हैं और वो एक्चुअल में आपके साथ होता है। किसी के बारे में आपने सोचा, उस इंसान का अचानक कॉल आ गया, या फिर किसी के बारे में आपने सोचा, उस इंसान से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ आपके पास आ गई। तो ऐसा आपके साथ होने लगता है। आपका इनर गाइडेंस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आप अपने थॉट्स को प्रोसेस करते हैं, आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को प्रोसेस करते हैं एक्यूरेटली, और आप ध्यान देने लगते हैं अपने थॉट्स पर। आप अपने आसपास की एनर्जी को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव हो जाते हैं कि आप किस इंसान से मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। आप हर चीज़ को लेके आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ने लगती है। आप क्राउड को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट रहने की कोशिश करते हैं। आप अपने आप पे कंसिस्टेंटली वर्क करते रहते हैं, और आपको धीरे धीरे अपने चक्रा सिस्टम्स के बारे में भी समझ में आने लगता है, और कहीं ना कहीं से आपको ये गाइडेंस भी मिलती रहती है कि आपको अपने एनर्जी सेंटर्स को, अपने चक्रास को हील करने के लिए अब आगे क्या करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट साइन ये है कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फील होती है किसी और को हेल्प करने की, किसी और के सर्विस में रहने की। आपको ये समझ में आता है कि हर कोई, हर चीज़ इस यूनिवर्स में इंटरकनेक्टेड है, और ट्रू हैप्पीनेस जो हमें मिल सकती है वो दूसरों को ऊंचा उठाने में, दूसरों को हेल्प करके उन्हें खुशी देने में, हैप्पीनेस देने में, दूसरों को लिफ्ट करने में मिलती है। कंपैशन और काइंडनेस आपके अंदर डेवलप होने लगती है, आपके माइंड में, आपके हार्ट में, और आपका ये जो स्ट्रगल और पेन है ये आपको और भी ज़्यादा वाइज और एम्पैथेटिक बना देता है, और आपके अंदर से वो आपकी इच्छा इतनी ज़्यादा तीव्र हो जाती है दूसरों को हेल्प करने की कि आप वो करना एक्चुअल में चालू कर देते हैं। आप ट्रूली दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं। एंड द लास्ट साइन इज, आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं इस पूरी जर्नी के बाद, धीरे धीरे जो आप में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उसके बाद आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका सोल पाथ क्या है। आप ये धीरे धीरे रियलाइज़ करते हैं कि यूनिवर्स ने आपके साथ जो भी किया, जो भी पेन और सफरिंग से आप गुजरे हैं, ये एक्चुअल में आपके अच्छे के लिए ही थी, बल्कि यूनिवर्स ने आपके लिए ये फेवर किया है। इस फेवर के कारण आपके पास जो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स और मिरेकल्स आने वाला है, आने वाले टाइम में,
वो आप रियलाइज़ करना चालू कर देते हैं कि एक्चुअल में आपके साथ जो हुआ है वो आपके लिए कितना बेटर है। डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से गुजरने के बाद जब आप उस टनल के एंड में लाइट आते हुए देखते हैं तो वो आपको रियलाइजेशन हो जाता है कि आपका ट्रूएस्ट पर्पस एक्चुअल में क्या है। और इस स्टेज पर आके आपका जो चक्रा सिस्टम है वो खुल जाता है। कॉइल्ड अप कुंडलिनी शक्ति जो है वो बेस ऑफ द स्पाइन से ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए रेडी हो जाती है। इसके अलावा जो कुंडलिनी की स्टेजेस हैं बाकी सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी आपके साथ। और ये कुंडलिनी अवेकनिंग के होने के कारण जो आपको बेनिफिट्स होते हैं वो मैं आपको जल्दी से इस वीडियो में और बताती हूँ। तो जो कुंडलिनी अवेकनिंग जो आपकी ट्रिगर होती है और जिस प्रोसेस से आप गुजरते हैं उसके कुछ बेहतरीन बेनिफिट्स जो हैं वो ये हैं कि एक तो आपकी पूरी बॉडी, माइंड और सोल की क्लींजिंग हो जाती है। इस प्रोसेस में प्यूरिफिकेशन हो जाते हैं आपके सारे सातों चक्रास का। और हमारे जो भी चक्रास हैं इनमें जो हमारे पास्ट लाइफ के किए हुए कर्मास हैं वो भी, उनके भी इम्प्रेशंस होते हैं। वो कर्मास भी इन्हीं चक्रास में स्टोर्ड रहता है। तो इस प्रोसेस के दौरान आपकी पूरी क्लींजिंग हो जाती है, प्यूरिफिकेशन हो जाता है सातों चक्रास के, आपके एनर्जी सेंटर्स के, आपकी बॉडी, माइंड प्लस सोल, हर चीज़ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आपके माइंड में जो आपके सोचने का तरीका है, जो पुराने थॉट पैटर्न्स हैं आपके जो आपको सर्व नहीं करते, वो भी आप धीरे धीरे चेंज करने लगते हैं। जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं वो धीरे धीरे आप लेट गो करने लगते हैं। पुराना जितना भी कार्मिक डेब्ट है वो रिलीज़ हो जाता है। आप धीरे धीरे पीस ऑफ माइंड अटेन करने लगते हैं। वो कामनेस और हैप्पीनेस की एनर्जी में आप जाने लगते हैं, अनकंडीशनल लव के एनर्जी में। बहुत सारी नॉलेज और विजडम गेन करने लगते हैं। और तब जाके आपको एक्चुअल में रियलाइज़ हो रहा है कि अभी तक तो मैं बहुत ही झूठी ज़िंदगी जी रहा था या जी रही थी। आपकी मेमोरी और इंटेलिजेंस इम्प्रूव हो जाती है। सभी लिविंग बींग्स की तरफ कंपैशन और काइंडनेस की फीलिंग आपके हार्ट से आप फील करते हैं। आपके साइकिक पावर्स डेवलप हो जाते हैं। आपकी ओवरऑल जनरल जो हेल्थ है वो पूरी बूस्टअप हो जाती है। इवन एजिंग प्रोसेस भी इससे स्लो डाउन हो जाता है। आप पहले से कहीं ज़्यादा एनर्जेटिक और यंग फील करते हैं अंदर से। एंड सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि आपके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पावर आ जाती है, अट्रैक्शन पावर आ जाती है। आप एक पावरफुल मैग्नेट बन जाते हैं। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं इजीली। जितना ज़्यादा आप हायर वाइब्रेशन में जाते जाते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है, उतने ज़्यादा आप पावरफुल मैग्नेट बन जाते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए चीज़ों को। लोग इजीली आपसे अट्रैक्ट होते हैं। लोगों को आपकी बातों में एक अलग ही जुड़ाव महसूस होता है। आपकी बातों में वो पावर होती है, वो शब्दों में वो पावर होती है कि कोई भी इंसान इजीली आपसे अट्रैक्ट हो जाता है। तो गाइस, जो भी पेन एंड ट्रॉमा आप लोग झेल रहे हैं उसका एक बहुत ही अच्छा पर्पस है, जो कि इन पर्टिकुलर 3 स्टेजेस से गुजरने के बाद आप ये रियलाइज़ करेंगे। तो जो भी हो रहा है उसे होने दीजिए। द मेन थिंग इज़ पूरे प्रोसेस के दौरान आपको सरेंडर की भावना रखनी है भगवान के प्रति। आप जितनी जल्दी सरेंडर कर देंगे उतना ईजी आपका प्रोसेस हो जाएगा। इससे ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो भी आपको लगता है प्लीज़ अपने व्यूज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा भी कुछ और क्यूरीज़ अगर आपकी हैं तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट करके पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं।